कहा जाता है महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है बेलपत्र। बेलपत्र की महिमा ही कुछ ऐसी है कि बेल के सिर्फ एक 3 मुखी पत्ते का महादेव पर अर्पण व्यक्ति के जीवन में भोलेनाथ की कृपा को बरसाता है। पर वहीं अगर पूजा की सारी सामग्री हो पर बेलपत्र ना हो तो ऐसे में सारी पूजा निष्फल हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भोले बाबा को क्यों है बेलपत्र इतना प्रिय? क्यों इस पत्र की पूजा इतनी शुभदायी मानी जाती है? किन बातों का ध्यान हमें इस पत्र को अर्पण करते हुए करना चाहिए? वो कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण के साथ ही हमें यह पत्र अर्पित करना चाहिए? साथ ही इस वृक्ष से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है? ऐसे ही कई महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। बेल का वृक्ष, जिसे बिल्व, श्रीफल, सदाफल, बेल पत्थर आदि नामों से भी जाना जाता है। इस वृक्ष से जुड़ी इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि चतुर्थी, नवमी, अष्टमी और अमावस्या की तिथियों को बेलपत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके अलावा संक्रांति और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है इन दिनों में यह कार्य करने पर महादेव क्रोधित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र को कभी टहनियों सहित ना तोड़े। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह बिल्व पत्र भी यानी कि बेल पत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। कहा जाता है कि जितनी अधिक पत्ती के बेलपत्र महादेव को अर्पित किए जाएंगे, महादेव उतना ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जिस तरह सफेद सांप, सफेद आग, सफेद दूर्वा आदि होते हैं, उसी तरह सफेद बिल्व पत्र भी होता है। यह श्वेत बिल्व के पत्ते प्रकृति की अनमोल देन है, जिनका महादेव पर अर्पण अपना एक विशेष महत्व रखता है। बिल्व पत्र की 3 पत्तियां शिव शंकर के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है, जिस कारण भी इसको अधिक खास माना जाता है। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्मा जी से पूछी, तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना ही सिर्फ एक नील कमल चढ़ाने पर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर केवल एक बेलपत्र है, जिसे चढ़ाने से महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वैसे तो बिल्व की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा को काफी विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का ही प्रतीक है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर लिया था, तब उनके कंठ में हो रही जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने दूध और गंगा के साथ साथ बिल्व पत्र का अर्पण भगवान शंकर पर किया था, जिससे उस विष का असर कम हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाने लगा। अब ये तो हुई बेलपत्र के धार्मिक महत्व की बात। आइए अब जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। स्कंद पुराण की माने तो बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती के ललाट के पसीने की बूंदों से हुई थी। कथाओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने ललाट के पसीनों को पोंछकर फेंका, तो कुछ बूंदे मंदार पर्वत पर जा गिरी, जिसे बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा जाता है बेल के वृक्ष की जड़ में देवी गिरिजा, तने में महेश्वरी, पत्तियों में माता पार्वती, टहनियों में दक्षायनी, फूलों में गौरी, तो वहीं फलों में माँ कात्यायनी निवास करती है। इस वृक्ष की महिमा कुछ ऐसी है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियाँ समाहित है। मान्यता यह भी है कि इसमें देवी महालक्ष्मी का भी वास है। बेलपत्र के मूल भाग में सभी तीर्थों का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार घर में उत्तर पश्चिम दिशा में लगा बेल का पौधा वहां रहने वाले सदस्यों को अधिक तेजस्वी और ऊर्जावान बनाता है। वहीं उत्तर दक्षिण दिशा में लगा बेल का पौधा परिवार को आर्थिक संपन्नता प्रदान करता है।
ऐसे परिवार का हर व्यक्ति धनवान बनता है। कर्ज से मुक्ति के लिए भी इस दिशा में बेल का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं बेलपत्र से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में। माना जाता है भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय इसकी दिशा का खास ध्यान रखना चाहिए। हमेशा भोलेनाथ को चिकनी सतह से ही बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते समय उसे सीधे हाथ की अनामिका उंगली पर अंगूठे से पकड़कर अर्पित करें। इसके साथ साथ जल की धार भी अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियां कहीं से कटी फटी ना हो। माना जाता है कि जिस बेलपत्र में चक्र यानी धारियां होती है और वज्र यानी डंठल में जो गांठ होती है, उन्हें पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे बेलपत्र को खंडित माना जाता है। बेलपत्र को तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। माना जाता है टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। वृक्ष से बेलपत्र तोड़ते हुए इतनी सावधानी रखें कि वृक्ष को कोई नुकसान न पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है, जिसके अनुसार पहले से चढ़ाया बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। कहा जाता है कि बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं माना जाता। कालिका पुराण के अनुसार चढ़े हुए बेलपत्र को सीधे हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी उंगली से पकड़कर उतारना चाहिए और वहीं चढ़ाते वक्त सीधे हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र को अर्पण करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। वहीं आयुर्वेद की दृष्टि से भी बेलपत्र बेहद उपयोगी है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष विभिन्न रोगों की कारगर दवा है। इस वृक्ष के पत्ते ही नहीं बल्कि इस वृक्ष के विभिन्न अंग भी दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद है आपने बिल्व के महत्व को समझ लिया होगा। इन बातों को जीवन में जरूर ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में आपको प्राप्त हो प्रभु की असीम कृपा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।